नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार चर्चा, जिसके बाद आपको सिलेक्शंस की गारंटी मिलने वाली है। सिलेक्शन होना निश्चित होने वाला है। जैसा कि आप सभी के फोन कॉल और लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि एसजीपीजे का एग्जाम है और एसजीपीजे के एग्जाम के अंदर किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन होगा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। किस प्रकार से हमें सिलेक्शन लेना है, किस किस बातों का ध्यान रखना है और कैसे हमें एग्जाम हॉल के अंदर पेपर को अटेंड करना है, यही रणनीति आपको सिलेक्शन दिलाएगी। टैलेंट बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन रणनीति और एक सटीक तरीका अगर आपके पास है तो सिलेक्शन होना 101% लाजमी बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जो आने वाले 22 तारीख को जो एसजीपीजे का एग्जाम है, लगभग अगर बात करें तो 900 प्लस पोस्ट हैं। यानी अगर बात करें 1900 प्लस पोस्ट है, 1900 प्लस पोस्ट हैं और उस पोस्ट के अंदर आप सभी लोग एसजीपीजे का एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसजीपीजे के एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा। आपने बहुत ही अच्छी मेहनत कर ली है, आप लगातार टीएनसी के साथ एग्जाम दे रहे हैं, लगातार टीएनसी के साथ वीडियो एमसीक्यू देख रहे हैं और लगातार टीएनसी के साथ हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार हमें बात करनी है कि किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन होगा और उस सिलेक्शन के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे बड़ी बात, आज मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आपके साथ लाइव हो रहा हूं और मैं आज हमारे जो परिवार के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ हूं। तो उनसे उनका जैसे आपके साथ कॉल आ रहे थे लगातार किस सर के बात करवाई जाए और सर से स्ट्रेटजी ली जाए, तो मैंने पहले टीएनसी की टीम के साथ मीटिंग की है और आपके साथ मैं अभी लाइव हो रहा हूं। तो सबसे पहले बात है कि सिलेक्शन किस बेस पे होगा, उसके आधार को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आज तक जितने भी आपने एग्जाम दिए उन सभी एग्जामों के अंदर 1/3 माइनस मार्किंग या 1/4 माइनस मार्किंग आपने हमेशा देखी। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल ही अलग तरीके से एसजीपीजे एग्जाम ले रहा है। अलग तरीके की बात करें तो कोई माइनस मार्किंग नहीं रखी गई है और उन्होंने एक फिक्स पैटर्न का सिलेबस दिया है, उसके आधार पर उनको एग्जाम करवाना है। बहुत ही शानदार बड़ी भर्ती है और वैसे एसजीपीजे ने एक एग्जाम करवाया जिसमें टीएनसी ने बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही साथ अभी की बात करें तो आरएमएल का टॉपर भी टीएनसी से है। तो बात बहुत लंबी है और बहुत ही ज्यादा अगर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं इस मैटर में। अभी मैं सिर्फ बात करता हूं कि पेपर को अटेंड कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब श्योरिटी आपके दिमाग में एक बात तो फिक्स चल रही है कि भैया 100 के 100 क्वेश्चन करके आने। बात बिल्कुल सटीक है, 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं। लेकिन एक बात वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक नंबर का अगर डिफरेंस रहा, एक नंबर का भी डिफरेंस रहा तो रैंक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक पहुंच सकती है। इसीलिए इस पेपर में ध्यान रखने वाली बात है, एक्यूरेसी का मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी मैनेजमेंट इस एग्जाम का रामबाण रहने वाला है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आपको सारे के 100 क्वेश्चन भी आते होंगे, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया है लेकिन टाइम मैनेजमेंट के बाद अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इस एग्जाम में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उन चीजों को मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो कि सिल्ली मिस्टेक होने वाली है। मैं गारंटी ले सकता हूं, इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है कि पूरी टीम का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूं। हमेशा हर एग्जाम के अंदर आप सबसे बड़ी जो गलती करती हैं वो है सिल्ली मिस्टेकिंग। छोटी बातें मगर बड़ी बातें हो जाती है। जैसे शक्तिमान जैसे आपने सीरियल पिछले जमाना में देखा होगा, अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन छोटी बातें वो बहुत ही बड़ा असर कर देती है। जहां पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और उन चारों ऑप्शंस के अंदर कौन सा आंसर सही है उस आंसर पे टिक लगाना है। जल्दबाजी में कभी भी आंसर नहीं देना है, क्योंकि जल्दबाजी एक नंबर आपको मरवा सकता है। और एक बात याद रखना है, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क। सारे क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है, सबका एक नंबर है। जो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है, उसका भी एक ही मार्क्स है और जो क्वेश्चन इजी है उसका भी एक ही मार्क है। तो एक मार्क्स वो आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि हाँ सर, बिल्कुल हम ध्यान देंगे कि धीरे धीरे क्वेश्चनों को पढ़ना है, लेकिन इतना भी धीरे नहीं पढ़ना है कि टाइम बिल्कुल चला जाए और आप 10, 50, 60 क्वेश्चनों में अटक जाए। तो ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट जैसे आप रोजाना प्रैक्टिस करते हैं वैसे के वैसे कंटिन्यूसली चलना है।
अब बात आती है कि सर हाँ बिल्कुल सही बात बोलती है, 100 के 100 क्वेश्चन हमें अटेंड भी करने हैं, साथ ही साथ हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके में से सफलता पानी है। पेपर को अटेंड करने का तरीका कैसे रहेगा मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूं। पेपर को अटेंड करने का तरीका आपको खुद को डिफाइन करना। सबसे पहले आप ध्यान दें 100 क्वेश्चन, पहले 2 राउंड के अंदर इस पेपर को कंप्लीटली करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्टनेस के साथ आता है, पहला राउंड उसको कंप्लीट कर लें। जितना जल्दी हो सके पहले राउंड को कंप्लीट करें, 100 के 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन किया दूसरे क्वेश्चन में अटक जाए, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करें, उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दें, आगे चले। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन को कंटिन्यूसली आप रीड करें, उसमें से आपको 101% जो क्वेश्चन आता है उसको परफेक्टनेस के साथ कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार इसमें मुझे डाउट्स है या उसमें मुझे टाइम देने की जरूरत है, उस क्वेश्चन को लास्ट में समय दें। ऐसा नहीं कि पहले आप उस क्वेश्चन के अंदर टाइम वेस्ट कर दें और बाद में जो आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाए। यहां पर जो इस क्वेश्चन इस पेपर के अंदर सबसे बेस्ट जो मार्किंग रहेगी वो रहेगी एक्यूरेसी। आप कितनी एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में अपीयर होते हैं वो इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एक्यूरेसी के साथ अगर आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका इस बार एसजीपीजे के अंदर सिलेक्शन निश्चित है और आप हमेशा जो आपकी रैंक आने वाली वो भी निश्चित है। टीएनसी हमेशा लगातार आपके साथ मेहनत कर रही है और आप भी टीएनसी के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई होगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जल्द सफल होने वाले हैं। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार जो मेहनत का परिणाम अब कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाला है। तो ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात एसजीपीजे के एग्जाम में 2 चीजों का इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। पहला टाइम मैनेजमेंट के बारे में ध्यान रखना है और दूसरा एक्यूरेसी के बारे में ध्यान रखना है। जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना ही अच्छा सिलेक्शन होगा और उस सिलेक्शन के बेस पे, क्योंकि यहां पे किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं रखी गई है, तो 100 क्वेश्चन तो आप करने ही करने हैं, लेकिन ध्यान देना है कि टाइम का मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हमारे क्वेश्चन छूट जाए और बाहर आके बोले अरे भाई यार मैंने आते तो सारे थे लेकिन क्वेश्चन सारे छूट गए। इस प्रकार से नहीं होना है। आपको 90 मिनट्स का समय दिया हुआ है, 100 क्वेश्चन है और सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन क्वेश्चनों को पहले अटेंड करना है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन आपको जहां पे डाउट्स है उस क्वेश्चनों पे बाद में टाइम देना है। सबसे पहले आते हुए क्वेश्चन को 101% जो आप फिक्स है कि ये क्वेश्चन तो मेरा सही है सही है सही है, उस पर आपको पहले टिक कर देना है और बाद में जो नहीं आते उन पे आपको टाइम देना है और छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने के आने हैं और बिल्कुल एक ही बात मेरी याद रखना है कि क्वेश्चन जो आपको जहां पे आपको लगता है कि मेरा यहां पे नहीं आता है, उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके में से पढ़ें, 2 बार पढ़ें और उसके चारों ऑप्शन को पढ़ के फिर आंसर दें, तो आपका आंसर 101% सही निकल के आएगा और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। टीएनसी लगातार आपके साथ मेहनत कर रही है और टीएनसी ने एक नया प्लान भी जारी कर दिया है जो कि 1 तारीख से नॉट सेट के लिए टॉपिक वाइज सिस्टम वाइज ओटी बेस आईक्यू बेस और इमेज बेस पूरा का पूरा एक संग्रहालय आपके साथ फिर से एक नए शेड्यूल के साथ लॉन्च होने वाला है 1 तारीख से। तो लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।